दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कई तरह के कड़े फैसले लिए हैं, जिसमें ग्रैब 4 को इम्प्लीमेंट किया है, जिसकी वजह से कई बड़े जो फैसले हैं वो सरकार की तरफ से लिए गए हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर पूरी तरह से बैन लगाने की बात भी इन फैसलों में की गई है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर किसी पर पड़ रहा है तो वो दिल्ली में काम कर रहे मजदूरों पर पड़ रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के पटपड़गंज इलाके के पास जो मजदूर चौक है वहां पर मौजूद है और ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे कि जो मजदूर जो दिल्ली में काम करते हैं वो पिछले काफी लंबे समय से इसी तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको काम जो है वो नहीं मिल रहा है। सामान लेके रोज सुबह जो है मजदूर यहाँ पर आ जाते हैं अपना, लेकिन वो उनको काम नहीं मिल पाता है। आप देखिए कैसे जो मजदूर हैं उनके हाथ में कंस्ट्रक्शन का सामान है, मिस्त्री जो काम करते हैं उनका सामान है, हथौड़ा छेनी है, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है और ये काम पिछले काफी लंबे समय से यहाँ पर जो मजदूर हैं उनको नहीं मिल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, मजदूर हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कब से स्थिति बनी हुई है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से कुछ सरकार ने फैसले तो लिए हैं लेकिन उसका असर इनके जीवन पर जरूर पड़ रहा है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मोहम्मद जहांगीर। कहाँ से आप आए? बिहार से। अच्छा, काम मिल रहा है? कुछ नहीं, कुछ काम नहीं मिला? कुछ नहीं काम है। कब से नहीं मिला? 15 दिन से बैठे हैं। 15 दिन से ऐसे ही? खाने पे आफत है। तो रोज सुबह कितने बजे तक आ जाते हैं? यहाँ 8 बजे 7 बजे। लेकिन कुछ नहीं, कोई काम नहीं? कोई काम नहीं आता है। तो आज 15 दिन आप ऐसे ही? हाँ, कोई काम नहीं? कोई काम नहीं है। कमाई, खाना पीना सब खर्चा कैसे चल रहा है? अब किसी तरह 100-200 किसी से कर्जा लेके करते रहते हैं, खाते रहते हैं। यही स्थिति हर जगह? हाँ जी, यही है। हाँ, यही हाल है, सबका यही हाल है। ऐसा कुछ नहीं है, जब से प्रदूषण चालू हुआ है इसमें गरीबी मर रहा है। पिछली बार भी प्रदूषण चालू किया था, पूरी लेबर मिस्त्री यहाँ सब बैठे थे। अभी भी चालू कर दिया, अभी भी बैठे हुए हैं। इसका गरीब का कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो। और जब से ये जो नौकरी वाले होते हैं उनकी तो सैलरी आ रही है, हम लोग ही मर रहे हैं ना भाई। कर्जा लेके अरे चाहिए उसको तो बिना किराया तो हमको दे नहीं देना है। पानी का बिल जो किराए से रह रहे हम लोग वो तो हमको दे नहीं देना है, वो थोड़ी मान जाएगा कि अब ये टिफिन लेके आते हैं तो ऐसे ही टिफिन वापस चला जाता है? चला ही जाएगा वो तो। जब यहाँ बैठे बैठे चले से खाएंगे, खाने को मिलेगा जब तो खा पाएंगे। वही तो बात है, कोई मजदूरी तक नहीं लग रही, बस ऐसे सब लोग छाड़े। अच्छा, अमूमन जब काम मिलता था तब आप कितना कमा लिया करते थे? 500-600 रुपया। और ये पिछले 15 दिन से कोई कमाई नहीं? कमाई हो ही नहीं रही है, सब कमाई हो रही है। टाइट से कुछ नहीं चल रहा है, बंद है अब सब। एक बात बताओ, ये प्रदूषण में 1 लाख रुपया कोई मालिक भरेगा? जो 1 लाख रुपया जुर्माना कर रखा है सरकार ने, कोई भरेगा? वो सोचेगा कि हमारा जो 1000-2000 का कम होगा, 1 लाख रुपए कौन भरेगा? नहीं। आपका क्या नाम हुआ? महिपाल सिंह। यही रहते हैं आप? हाँ। आप रोज इसी समय आते हैं? हाँ, काम नहीं मिल रहा? काम नहीं मिल रहा, किराए के रूम का किराया चढ़ रहा है, कबराव किराया नहीं जा पा रहा, किराया मकान मालिक हम पे दबाव। कार्ड बनाए आप लोगों में से किसी का? नहीं, कार्ड नहीं बना किसी का। नहीं, आपने अप्लाई किया? लेबर कार्ड है, बाकी किसी का लेबर कार्ड बता के जाते हैं कि आप लेबर कार्ड बनवा लो, ये बनवा लो, वहाँ आ जाना, वहाँ चक्कर काट के आ जाते हैं। 100 रुपए लेते हो, फ्यूल के कार्ड दे जाते हो, भर जाती है। कार्ड बनाता है ना, आते हैं बनाने लोगों ने कोशिश की लेकिन कभी बनाता नहीं? बना ही नहीं है। सरकार कह रही है कि बने हैं लोगों के। आते हैं फिजूल वाले आदमी है ना, 100 रुपए लेते हैं, कल दे जाए निकाल के, जैसे फोटो कॉपी करवा के दे जाती है। 100% में 5% कार्ड है किसी के, बाकी किसी के कार्ड नहीं है। ये स्थिति है जी, ये स्थिति है। किसी के भी, हमारा नहीं है, हमारा भी नहीं है, लेबर कार्ड नहीं है। घर का खर्चा आप लोगों का कैसे चल रहा है? बैठते हैं, 200 का काम चलता है, कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। हम तुमसे खर्चा ले लिया, तुमसे हमसे ले लिया, ऐसे खर्चा चला रहा है। 2 किलो आटा को आप पैसे दे दो, गाँव से तो मांग के कर रहे हैं। कमरा वाले किराया मांगते हैं, कहाँ से देते? 2000 रुपये एडवांस लिए थे ठेकेदार ने, काम चले रहे थे, आपको चुका देंगे। ठेकेदार ने भी दे भी दिए थे विश्वास पे। अच्छा, अगर ये काम नहीं मिलता है आपको, घर बनाने का या कुछ और काम नहीं मिलता है, तो इसके अलावा कुछ और काम भी क्या काम करेगा? कुछ काम ही तो है नहीं है। 12 घंटे की मांगते हैं। 12 घंटे का 8000 रुपये ड्यूटी कहते हैं। काम के लिए सर लेबर कोई पढ़ी लिखी तो है नहीं।
खुद के दस्तखत अभी कहीं सोसाइटी में दस्तखत के लिए बोल दें तो वो पढ़ी लिखी नहीं है लेबर, तो और काम क्या कह सकती है, यही गधा मेहनत कह सकती है लेबर, और वो ही नहीं मिल रही, तो ना मिल रही, अपना ही हक नहीं मिल रहा तो लेबर करे क्या, बताइए। यही स्थिति पिछले 2 हफ्तों से लगातार बनी हुई है। आपका क्या नाम हुआ? नाम तो अब है ही नहीं कुछ। नाम 1 मिनट, नाम है क्या? नाम बेरोजगार है। मेरा नाम पूछ के क्या करोगे? ये सब बेरोजगारी तो करें, सबका नाम अरे यार बीच में मत बोला करो यार, बीच में मत बोला करो। बात कही। मैं हूँ एक मजदूर, मेरा नाम मजदूर है, मैं रोड पे खड़ा हूँ खाली, बच्चे घर पे हैं भूखे। प्रदूषण के नाम पे एक कालाबाजारी चल रही है इस देश में। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट, बड़े बड़े बिल्डर कंपनियों के काम धड़ल्ले से चल रहे हैं, पर लेकिन ये निकम्मी बीजेपी सरकार ऐसी आई है दिल्ली के अंदर में, जब से केजरीवाल है तब से लेबर का काम ठप है। ये अपने मजदूर बच्चे कहाँ लेके जाएं? कोई 2 रुपए कमाने वाला, कोई 10 रुपए कमाने वाला है, 2 वक्त की रोटी नहीं खाने के लिए, कमरा किराए पर रहते हैं। प्रवासी मजदूर हैं, ये बाहर विदेश से आके अपने देश में पड़े हैं, पर ये विदेश बने हुए हैं। मतलब एक तरह के ये विदेशी आदमी है, क्योंकि ये सरकार निकम्मी है। ये बोला आपका कोई नाम नहीं है, ऐसा क्यों? नाम ये नहीं है कि मैं अपना नाम बताऊं, मुझे दुख नहीं है, इन सब भाइयों को दुख है, तो मैं किस किस का नाम बताऊं आपको? बताओ। मैं अपना नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इनके साथ में हूँ, मैं सहमत हूँ, इन सब के साथ में सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी एक मजदूर हूँ, मैं भी मजदूर। आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो, यहीं से चंद कदमों की दूरी पे धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं, पर लेकिन एक छोटा मजदूर जो 700, 600, 500 कमाने वाला है ना, उसी के लिए बैन है, उसी के लिए प्रदूषण है। आप किसी भी पूरी दिल्ली के हर कोने में घूम लीजिए, गली मोहल्ले में घूम लीजिए, सब जगह कंस्ट्रक्शन का माल पड़ा हुआ है। कितने दिनों से आपको काम नहीं मिला? कम से कम 15-20 दिन हो चुके हैं। 15-20 दिन हो गए। रोज आते हैं आप? रोज आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को 11-12 बजे अपने घर चले जाते हैं सब। एक आशा होती है जगने की कि सुबह काम मिलेगा, पर 11 बजते ही निराशा हो जाती है, सब उठ के चले जाते हैं। हमारा तो काम है टूट गया है, बाहर सो रहे हैं रोड पर काम के इसी किराए के चक्कर में। भाई नाम किराया आप नहीं पूछना दे चाह पा रहे रहे हैं ना? सोनू नाम है भाई मेरा। मैं तो आपसे बात करने के नाम। क्योंकि अच्छा, जब नहीं मिल रहा, आपको दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिल पा रही, पेट कैसे भर रहा है, खाना कैसे होगा? पेट ऐसा पल रहा है बाबूजी, किसी के घर में झाड़ू मार ली, किसी का पोछा कर लिया, जैसा काम मिल जाता उसी तरीके से। इस भाई से ले लिए, इसको हम कल दे देंगे, ये परसों किसी से लेगा, इस तरीके से एक दूसरे के सहारे से समर्थन से काम घर का परिवार चल रहा है। बाकी गवर्नमेंट या किसी भी योजना या एनजीओ की तरफ से कोई सहायता नहीं है। आज तक भी कोई ऐसा एनजीओ नहीं आके बीच में खड़ा हुआ कि हर साल प्रदूषण लगता है कि कोई गवर्नमेंट हमें मदद या सहायता दे। तो आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। ये ना सिर्फ मयूर विहार की स्थिति है, पटपड़गंज की स्थिति है, बल्कि दिल्ली के लगभग सभी उन चौकों पर जहां पर रोज सुबह लेबर इकट्ठी होती है, वहां की यही स्थिति है। जहां पर जो मजदूर आते तो है रोज सुबह 8 बजे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन पिछले 15-16 दिन से उनको काम कुछ नहीं मिलता और 11 बजे निराशा हाथ लगती है तो अपने घर को वापस लौट जाते हैं। दिल्ली से मेरे जोगी मैनू के हाथ में पीयूष मिश्रा, आज तक।